अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाजी अली सरकार की एक बहुत बड़ी करामत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाजी अली सरकार की बारगाह में अभी अभी आई हज़ारों की भीड़, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर हज़ारों की भीड़ वहाँ क्यों पहुँची और इसके पीछे क्या राज है, कौन सा बड़ा करिश्मा देखने को मिला है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हाजी अली सरकार को बड़ी इज्जतों से नवाजा है। जब भी समुंदर का नाम ज़बां पर आता है तो सबसे पहले हाजी अली सरकार का नाम ही ज़बां पर आता है। जी हाँ दोस्तों, हाजी अली सरकार को समुंदर का बादशाह भी कहा जाता है और इसके पीछे बहुत सारी वजहातें हैं। लेकिन दोस्तों, हाजी अली सरकार को ये मर्तबा क्यों मिला, हाजी अली सरकार अल्लाह के वलियों में किस तरह से आए, ये सारी बातें जो है वो यकीनन जानने वाली हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए ही काम करता है। अल्लाह के नेक बंदों को कभी भी पैसे का लालच नहीं होता। अल्लाह के नेक बंदों को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता, और अगर किसी चीज़ से मतलब होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा से मतलब होता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए ताकि मेरी दुनिया व आखिरत संवर जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सरकार हाजी अली ने यकीनन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए जो यकीनन काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे भूख और प्यास को नहीं देखते, अल्लाह की रज़ा के लिए वो इस तरह से काम करते हैं जिससे अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता है। हाजी अली सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए। अगर बात की जाए तो हाजी अली सरकार ने अपनी तमाम दौलत को अल्लाह की राह पर खर्च कर दिया और वो दिन की तबलीग में लग गए। अल्लाह को उनकी अदा कुछ ऐसी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनको विलायत का मनसब अता किया। दोस्तों, हाजी अली सरकार की शान ये थी कि आपके एक इशारे पर रेगिस्तान से तेल निकल आया था। ये आपकी एक बहुत बड़ी करामत है जिसके बारे में आपने इससे पहले कई मर्तबा सुना होगा। सोचिए कि एक वली के इशारे से रेगिस्तान जो है वो तेल को बाहर कर देता है। तो सोचिए, जब नबी के ग़ुलामों का ये आलम है तो वलियों के सरदार का आलम क्या होगा। और जब वलियों के सरदार का आलम कुछ इस तरह से है कि वो मुर्दों को जिला देते हैं, तो फिर नबियों के सहाबा का आलम क्या होगा। और जब नबियों के सहाबा इकराम का ये आलम है तो ऐसे वक्त में दोस्तों अल्लाह के नबी का क्या आलम होगा। और जब नबी का ये आलम होगा तो ऐसे में दोस्तों नबियों के इमाम का क्या आलम होगा, यकीनन हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हाजी अली सरकार की शान बहुत आला है, आपका बड़ा आला मुकाम है। जो भी आपकी बारगाह में पहुँचता है यकीनन उसकी हर जायज़ मुराद पूरी होती है। आज अक्सर लोग कहते हैं कि वलियों की बारगाह में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बड़े अफसोस का मुकाम है। लोग उस दर पे जाने से रोकते हैं जिन अल्लाह के नेक बंदों से अल्लाह राज़ी है, जहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, जहाँ पर फरिश्तों का आना जाना लगा रहा करता है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में फरिश्ते भी आया जाया करते हैं। दोस्तों, हाजी अली सरकार की शान देख लीजिए कि आपकी बारगाह जो है वो सदियों से समुंदर के बीचों बीच मौजूद है। वहीं अगर समुंदर में एक पुल मौजूद होता है तो आप यकीन नहीं करेंगे, चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही सालों के अंदर वो ढह जाता है। या कोई इमारत होती है तो वो तहस नहस हो जाती है। लेकिन कुर्बान चाहिए अल्लाह के नेक बंदों की शान पर, अल्लाह की कुदरत का यकीनन ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि हाजी अली सरकार की बारगाह सदियों से यकीनन समुंदर के अंदर मौजूद है, लेकिन आज भी जो के तुम खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसको बचाने वाली ज़ात कोई और नहीं, यकीनन अल्लाह ही है। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी रज़ा के लिए काम करता है तो फिर मैं उसकी हिफाजत फरमाता हूँ, मैं उसको इज़्ज़तों से नवाजता हूँ। अल्लाह के नेक बंदों की शान देखिए कि आज हर मज़हब के मानने वालों के ज़बां पर हाजी अली सरकार का नाम है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर कोई आपसे मोहब्बत करता है, हर कोई आपकी बारगाह में जाना पसंद करता है। क्योंकि दोस्तों, वहाँ जाने के बाद अगर कोई बंदा अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को फ़ौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों से अल्लाह राज़ी होता है। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब वो मर के मट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो वो हमारी बात को कैसे सुनेंगे, हमारी बात को अल्लाह तक कैसे पहुँचाएंगे। तो अफसोस आता है ऐसे लोगों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ख़ुद कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि अल्लाह के नेक बंदे कभी मरते नहीं, शहीद कभी मरता
नहीं। तो दोस्तों ये अल्लाह के वो बंदे थे जिन्होंने हर वक्त अल्लाह के रज़ा के लिए काम करा। फिर कोई कैसे कह सकता है कि हाजी अली सरकार माज़ल्ला मर के मट्टी में मिल गए, जबकि हुज़ूर आला हज़रत ने खुद फरमाया कि जो मुर्दा कहे वो तो मुर्दा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो पर्दा करते हैं लेकिन वो अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा होते हैं। अल्लाह के नेक बंदे तमाम लोगों से मुलाकात भी करते हैं, यहाँ तक कि उनकी मुरादों को भी सुनते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ी भी लगाते हैं ताकि बंदे की दुआएं जल्दी कबूल हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, हम अल्लाह की बारगाह में जाकर वसीला इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार हैं। हमें मालूम है कि अल्लाह ताला नेक बंदों की दुआओं को जल्दी कबूल फरमा लेता है, इसलिए हम लोग नेक बंदों का वसीला देते हैं। और नेक बंदे जो हैं जब अल्लाह की बारगाह में कोई बात कहते हैं तो उनकी दुआएं जो हैं वो कभी रद्द नहीं की जाती। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के वलियों की ज़ुबान में ये तासीर होती है कि पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, यानी उनकी दुआएं ऐसे कबूल होती हैं कि यकीनन सातों आसमान को चीर कर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है और अल्लाह यकीनन उनकी दुआओं को फ़ौरन कबूल कर लेता है। वहीं अगर एक गुनाहगार किसी चीज़ को मांगता है तो यकीनन अल्लाह ताला जल्दी उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता, लेकिन वहीं अगर कोई नेक बंदा दुआ कर दे तो उसकी दुआ जल्दी कबूल इसीलिए होती है क्योंकि अल्लाह उनसे राज़ी होता है। इसीलिए हम अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं और उनके ज़रिए दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला हर जायज़ दुआओं को कबूल फरमा लेता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि हाजी अली सरकार की बारगाह में जिस वक्त भी बारिश का मौसम बनता है, ऐसे में दोस्तों हज़ारों की भीड़ वहाँ पहुँचती है सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए कि हाजी अली सरकार की वो शान हम देखना चाहते हैं कि समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जो हैं जब उठती हैं तो ऐसे में वो कैसे खामोश हो जाती हैं हाजी अली सरकार के दर पर आते ही। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से जब भी मौका ये आता है तो हज़ारों की भीड़ हाजी अली सरकार की बारगाह में पहुँचती है इसी बड़ी करामत को देखने के लिए। और यकीनन यह हर मर्तबा की बात है कि हर मर्तबा इसी तरह से लोग पहुँचते हैं क्योंकि दोस्तों लोगों का ईमान है कि समुंदर चाहे कितने भी उफान पर आ जाए लेकिन हाजी अली सरकार की बारगाह की चौखट से ऊपर वो आ ही नहीं सकता। और इसी चीज़ को देखने के लिए यकीनन आज भी कल भी हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं इसी करामत को देखने के लिए, चाहे कोई ईमान रखता हो या ना रखता हो इस बात को, लेकिन फिर भी वो लोग इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। हाजी अली सरकार की शान ये देख लीजिए कि चाहे कोई मुसलमान हो या ना हो, चाहे उसने कलमा पढ़ा हो या ना हो, लेकिन फिर भी हाजी अली सरकार की शान को मानता है। हाजी अली सरकार की इस बड़ी करामत के बारे में वो समझता है कि यकीनन ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह के वली की करामत है कि समुंदर चाहे कितने भी उफान पर आ जाए, चाहे पूरा ही मुंबई ही क्यों न डूब जाए, लेकिन हाजी अली सरकार की बारगाह नहीं डूब सकती। दोस्तों, अगर आप भी हाजी अली सरकार के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।